गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सीएनबीसी आवाज की तरफ से मैं विवेक लॉ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सैनिक इन्वेस्टर में। आप सब ने कम से कम 20 या 30 या 40 साल अपनी जिंदगी के इस देश को दिए और एक फौजी के बेटे होने की हैसियत से मैं जानता हूं कि कितना कम वक्त, कितना कम अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप अपनी सर्विस में रहते हैं। आज जमाना बदल गया है, आज काफी अपॉर्चुनिटीज हैं यंगर ऑफिसर्स के लिए और सैनिक इन्वेस्टर सीएनबीसी आवाज की एक बहुत ही छोटी सी कोशिश है आप सबके लिए कि हम जहां पूरे देश भर में जाते हैं और सबको उनके पैसों को किस तरह संभाला जाए कोशिश करते हैं बताने की। आज के हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, सुदीप बंदोपाध्याय सीईओ रिलायंस मनी, जो एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, और हरवेश मेहता नेशनल डायरेक्टर नाइट फ्रैंक के, जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकें जिससे कि आप अच्छे रिटर्न्स पा सकें, उस पर वो अपने थॉट्स देंगे। आज हम लोग क्यों इसका इतना जरूरत महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सब The entire financial community is talking about financial planning, wealth management, तरह तरह के टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर हम एक मिनट के लिए स्टेप बैक करें और सोचें कि मानिए 10 साल पहले, 5 साल पहले भी हम लोग क्या करते थे? हम सब लोग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर ऑल्सो, ज्यादातर हम लोगों का जो सेविंग्स होता था उसको हम एनएससी में डालते थे, आरबीआई बॉन्ड लेते थे, कंपनीज के फिक्स डिपॉजिट लेते थे या बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते थे, किसान विकास, तरह तरह के फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग लेते थे। यही हम लोग ज्यादातर करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, अच्छा रिटर्न मिलता था, ऐसा कोई बुराई नहीं है इसमें। ये फिक्स रिटर्न है, सरकार हैज सिक्योर्ड दिस इंस्ट्रूमेंट्स, देयर नो चांस ऑफ डिफॉल्ट। पर आज के दिन में इफ यू रियली लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट्स, कितना रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है? अराउंड 8%। On an average, these instruments are giving us 8% return. और वो भी टैक्सेबल हो गया है। तो नेट ऑफ टैक्स अगर हम लोग ये सब इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहे हैं तो हमारे हाथ में जो नेट आता है वो करीब 5-5.5% ही रह रहा है। जहां पे इन्फ्लेशन 5% है, अगर हमारा जो सेविंग्स है वो 5-5.5% अर्न कर रहा है तो शायद वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, क्योंकि वो जो अर्निंग जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट कैन नॉट टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर। हम सेव क्यों करते हैं? वी ऑल सेव सो दैट वी कैन यूज द मनी बेटर और एट ए टाइम व्हेन वी नीड इट। अगर इन्फ्लेशन उसको पूरा, उसका जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है वो निकाल रहा है तो क्या हो रहा है? नथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली। सो बाय डिफॉल्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू रियलाइज दैट प्रोबेबली वी नीड टू डू थिंग्स लिटिल डिफरेंटली, और कुछ भी हमको सोचना चाहिए। वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। In the background of this, if you see what is happening in the country today for the last couple of years, and predictions are that कि अगले 5-10 साल तक शायद ऐसा ही माहौल रहेगा। The economy is growing at 9+%, 9-10, कोई बोलता है 8.5, 9.5, 10.5, 11, अराउंड 9%, ±1, जिसका एस्टिमेट आप इस्तेमाल करना चाहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अराउंड 9% इकोनॉमी इज ग्रोइंग। We know the government, the ministry, RBI, everybody is saying inflation is 5%. So, on an average, growth is 9 + 5 or 6. So, around 15% on an average growth is there in the economy. So, somewhere we need to start investing in the economy. We'll have to start believing in the performance of the economy. How does it get demonstrated? ये demonstrate तभी होता है जब हम ये ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। आज हम लोग अगर कोई फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट वाला, फिक्स्ड रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं तो वी आर नॉट टेकिंग ए रिस्क, वी आर नॉट बिलीविंग दैट द इकोनॉमी विल ग्रो, वी आर प्लेइंग वेरी वेरी सेफ। एक जमाने में ठीक था, आज प्लेइंग सेफ प्रोबेबली इज टेकिंग रिस्क, इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग रिस्क। What you know is your greatest wealth, what you don't know is your greatest risk. Thank you. Thank you very much. सारे एसेट्स के कंपैरिजन में वी बिलीव रियल एस्टेट इज अ वेरी टेंजिबल एसेट एंड इट्स अ एसेट विच हैज गॉट यूटिलिटी वैल्यू। ले लिया, उसको यूज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, वो फिजिकली वहां प्रेजेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो
कल उठ के नहीं रहेगी. इट्स नॉट अ कंपनी के आज है कल नहीं रहेगी. कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स शेल्टर, इनकम जनरेटिंग एसेट, ये सब आपको पता है. व्हाट हैज चेंज्ड दिस टाइम अराउंड, एंड वो वैल्यू हमको देनी है. एक तो जिस तरह से रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उसमें वास्ट डिफरेंस है, वेरी वेरी बिग डिफरेंस. इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये अगेन स्टैटिस्टिक्स, I never like discussing statistics, लेकिन just to give a sense that we've talked about पूरी 1992 में the forex reserves of India was 1 billion. Today it is nearing 250 billion. इतनी डिफरेंस है ये जो 1992 और आज की तारीख में. सिर्फ रियल एस्टेट में we have seen about 10 to 12 billion dollars being raised for investment. अभी ये क्यों आ रहा है, फॉरेन प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं, रियल एस्टेट का शेयर इन एफडीआई क्यों ऊपर जा रहा है, इसकी एक ही कारण है, द डायनामिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. 50% of our population is below the age of 25. Literacy rate is growing, economy is growing, lot of job opportunities are back into the country, so there's a reverse migration happening, etc. This definitely spells a fundamental change. हमने देखा है कि generally if you invest in residential, the yields have drastically come down. You might get 4 to 5%, but residential में capital appreciation काफी ज्यादा होता है. अगर आप growth areas में लोगे तो this 4 to 5% is just the plain yield. If you have bought it at the right time and the area develops, the total return to you will be much larger than the plain yield. And then obviously commercial office and everything else goes at the 10, 11, 12%. This yield means I put in money 100 rupees. ये money के लिए हमको इसके ऊपर हमने ये सब खर्चा किया. So my total delivered cost is 125. Year on year net rental means जो rental मिल रहा है outgoing निकाल के हमको that net rental compared to what I invested. This is the simple yield what I am talking about. Capital appreciation is not factored in either of the cases. कोई भी asset class में इतना ज्यादा homework नहीं करना पड़ता जितना property में. So those who do not have the time, energy or inclination to do that, उनके लिए there are newer opportunities coming up. Private funds are coming up who will collective schemes basically. They will take money from you. And now earlier the schemes that started about just maybe under a year, it was at 1 crore when it started. Now the recent most schemes which are open, they're at 10 lakhs. You invest 10 lakhs and you can be a unit holder. They will directly invest in real estate. They will charge you a management fee, blah, blah, blah. And at the end of it, deliver returns to you. Because these schemes have become quite popular, SEBI has woken up and seen कि why not real estate mutual funds, सारी चीजों के mutual funds है. Why not REITs? REITs is actually like real estate mutual fund. REITs और real estate mutual fund में ये फर्क थोड़ा सा है कि म्यूचुअल फंड लेवरेज नहीं कर सकेगा. मतलब म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट, आपके निवेश के सामने दूसरा डेट नहीं रेस करके और दोनों को ऐड करके रिटर्न्स बढ़ा नहीं सकेगा. रीट्स वो कर सकता है. रीट्स आपसे 100 रुपया लेता है, बैंक से 50 रुपए लेता है, 150 रुपए पे वो 20-25% कमाता है, वाइल जो 50 रुपए उन्होंने लिए हैं उसको तो वो बैंक को सिर्फ 13% देता है. तो वो डिफरेंशियल भी आपको पास ऑन हो जाता है. दैट्स व्हाई रीट्स इज समथिंग विच वी हैव बीन पुशिंग फॉर रादर देन REMFs. बिकॉज म्यूचुअल फंड इफ इट कम्स ऑन द करंट म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, इट विल नॉट अलाउ फॉर debt to be taken. How much should you put in real estate? Now this is a figure, we generally feel is just about it. 30-35% you must have, and 1/3 exposure to an asset class in some form or fashion which is so very solid, so very concrete. It's a growth asset, it's a tangible asset. It's going to give returns. And even if it crashes, it can crash to what level? It can never become zero. It can never become company delist ho gayi, nahi hai, blah, blah, blah. So we believe you should have a reasonable amount of your portfolio. Invest in locations where you can be present whenever needed. This is very, very critical. People miss it. It's about the sum of things and not just the plain return. Invest in locations you're familiar with. Don't compromise on documentation for a good deal. Trust me, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने देखी है. 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड एक दूसरे के बाजू में 50% प्राइस डिफरेंशियल पे भी जाते हैं क्योंकि वहां पे भैया टाइटल की बहुत इश्यूज है. इन्वेस्ट इन फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस, बट where there is work started, not where announcement has happened. Never undermine affordability, as affordability will define the long-term trend. अगर 3,000 रुपीज मतलब 30 लाख की अपार्टमेंट है तो आज की तारीख में आपसे एंड कंज्यूमर खरीद सकता है 30 लाख में, तो आप निवेश कीजिए और उसको होल्ड कीजिए. ट्रस्ट मी, मार्केट्स कैन टैंक बट यू विल नॉट लूज मनी इन द लॉन्ग रन. थैंक्स सो मच.